को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, 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 जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, बाबा पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, बाबा पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। हमारी जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, जन्म जन्म का है, गाय हमारी माता है, जन्म नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, अभी तो लियंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। की जय। शाला निर्माण की मांग को लेकर आज 55 दिन हो गए। अच्छा, आज 55 दिन हो गए हैं और मेरा तो यही कहना है
कि सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु एवं पूरे विश्व के सभी से मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी नंदी गौशाला का शीघ्र ही निर्माण हो और इसमें अपन सबका सहयोग होना चाहिए और पूरी जनता जनार्दन का सहयोग होना चाहिए, सभी हिंदुओं का सहयोग होना चाहिए, सभी सनातनों का सहयोग होना चाहिए, तब जा करके ये कार्य सफल होगा। 55 दिन में धरने में अगर सभी ने समर्थन दिया है, लेकिन सभापति जी टस से मस नहीं हुए, क्या कारण है? ये कारण है कि वो टस से मस किस वजह से नहीं हो रहे, उनको पता है अब ये बख्शेंगे नहीं, गौरक्षक बख्शेंगे नहीं। अब अगर टच के मस नहीं होंगे तो आगे कदम उठाएंगे हम लोग। क्या रहेगा आगे का मुकाबला? आगे का मुकाबला ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी शीघ्र अगर निर्माण कार्य नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। भूमि पूजन तो कर दिया है, लेकिन अभी निर्माण होने में 6 महीने साल भर का समय लगने का उनका ऐसा कहना है। क्या कहना है आपका? तो मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी शीघ्र निर्माण होना जरूरी है। चिकित्सालय में जो भवन की जो बीमार है, असहाय है, विकलांग है, उनके बैठने की जगह नहीं है, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नगर परिषद स्वयं जिम्मेदार है इस चीज़ का। फिर दुर्घटना में भी कई गौवंश की मौत हुई है पिछले दिनों में, तो इसकी भी स्वयं वही जिम्मेदार है नगर परिषद ही। लेकिन नगर परिषद तो अगर वहाँ से डायरेक्ट हो गया है कनेक्शन, सरकार द्वारा अनुमानित कर दी गई है, तो शीघ्र ही नंदी गौशाला का निर्माण होना चाहिए। सरकार ने 28 बीघा जमीन अलॉटमेंट और लगी, 50 लाख का बजट। सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि सभी जल्दी से जल्दी करके शीघ्र नंदी गौशाला का निर्माण होना चाहिए। कई बार आह्वान किया है, लेकिन यहाँ धरने पर तो आते हैं, एक एक करके 2-2, 5-5 करके समर्थन देते हैं, लेकिन एक साथ संख्या में नहीं आते। क्या कारण है? हिंदू समाज क्यों पीछे है? यही कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है देखा जाए तो, क्योंकि एकता नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है और संगठन में शक्ति होती है। तो मेरे से सभी का यही कहना है, हिंदू समाज का, मेरा हिंदू धर्म का यही कहना है कि जितना एकता रखेंगे हम लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे। 54 दिन से गोपाल गौ संस्थान द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, 55 दिन हो गए। क्या सिर्फ गोपाल गौ संस्थान की गौ माता है और किसी की नहीं है धर्म? नहीं, सभी सनातन धर्म की है। क्या कारण है सभी अभी तक मौन दर्शन बने हुए हैं? ये कारण बहुत बड़ा है, आपको अभी भी बताया मैंने, क्योंकि लोग क्या है अपने स्वार्थ के खातिर लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और गौ माता के लिए कोई नहीं करता। जब वोटों का टाइम आता है तो सबको लगता है बीजेपी कांग्रेस सब आ जाती है, और जब टाइम आ रहा है गौ माता का रोड पे चलने का तो एक भी नहीं आ रहा। तो इसका मेरे सभी से यही कहना है, सभी हिंदू धर्म प्रेमी बंधुओं से, सभी से, जनता जनार्दन से, कि जल्दी से जल्दी गौ माता की रक्षा करे और उनके लिए शीघ्र ही नंदी गौशाला का निर्माण होवे। जल्दी निर्माण नहीं हुआ तो फिर क्या रहेगा आपका रूप? मेरा रूप तो ये रहेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, जो भी कदम उठाएंगे सभी भाई लोग, सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ हूँ मैं। सिल्लोर रोड पर भी 11 बीघा गौशाला के लाउंड्री, तो ये उसमें भी अभी तक कोई कार्य? तो सिल्लोर रोड पे भी नहीं हुए तो उसका भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सभी से मेरा यही निवेदन है। आपका नाम है? मैं पंडित सोहन शर्मा, गांव रोशनदा, तहसील इंडोली, जिला बूंदी है। बूंदी में धरना प्रदर्शन का एक इतिहास रचने गोपाल गौ संस्थान जा रही है। सबसे लंबा धरना प्रदर्शन, शायद विश्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होने वाला है। 55 दिन हो गए आज, क्या कहना है आपका अभी तक कुछ हुआ है? रिकॉर्ड अपनी जगह है। कल हमने प्रशासन को और सभापति जी को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया था। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बहुत छोटा सा विषय है, नंदीशाला बननी है, राज्य सरकार की योजना है, उसी के अनुरूप ज़मीन भी आवंटित हो चुकी है, बजट भी हो चुका है, फिर भी निर्माण नहीं हो रहा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सारा प्रशासन यहाँ बैठा है और ये नंदीशाला भी 3 तरह से इसका विकल्प है। अगर नगर परिषद चाहे वो अपने स्तर पर भी नंदीशाला बना सकती है, जो इन्होंने बजट भी जारी किया। दूसरा है ब्लॉक लेवल, बूंदी ब्लॉक जिसके अध्यक्ष हैं SDM साहब, वो भी बूंदी मतलब ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला भी इसमें बन सकती है, और जिला स्तरीय नंदीशाला जिसके अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, वो भी बन सकती है। अब ये समझ में नहीं आता
तीनों विकल्प हैं, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक भी अधिकारी की कोई इच्छा शक्ति नहीं झलक रही है कि नंदीशाला का निर्माण हो, इन मोगजियों के विषय में कुछ किया जाए। इनकी बिल्कुल आत्मा नहीं बोल रही है इस विषय में, धरना लगा के बैठे हैं, अधिकारी निकल जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना चाहिए, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं ये। और वहाँ भूमि पूजन भी करवा दिया, कलेक्टर साहब भी नहीं गए, कोई अधिकारी भी नहीं गया, और अब निर्माण भी बंद है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कलेक्टर साहब इस विषय में बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। जनता भी इस विषय में कोई आगे नहीं बोलना चाह रही है, क्योंकि सब गए थे, भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद निर्माण बंद है, तो कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं समस्त बूंदी की जनता से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इन नंदियों को, गौ माता को उचित स्थान और ये भी अपना आराम से जीवन गुजार सकें, ऐसी व्यवस्था चाहते हो तो आप आगे बढ़कर इस धरने का समर्थन करें और नंदीशाला निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। अहिंसा परमो धर्म, गांधीवादी विचारधारा से आपका धरना आज 55 दिन से चल रहा है, और गांधीवादी विचारधारा की सरकार राजस्थान में और नगर परिषद बोर्ड में बैठी हुई थी। राजस्थान सरकार इतना दोषी नहीं है, उनकी योजना है, उन्होंने बजट भी जारी कर दिया है। सरकार ने तो पंचायत समिति स्तर पर 1-1 करोड़ रुपए देने का भी बजट भी जारी कर दिया है। केवल ये अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति है, इनकी वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके स्वार्थ के काम होते हैं तो ये तुरंत कर लेते हैं। अब इनमें कुछ इनको वोट तो हासिल होना नहीं है, और भी भले 1000 गौवंश अकाल मौत मर जाए, पर 2 इनके वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भू माफिया के रूप में कब्जा करे बैठे हैं, उनको भू माफिया को ये नाराज़ नहीं करना चाहते। भले गौ माता का काम हो या नहीं हो, गौ माता जाए बाढ़ में, इनको इनका वोट से मतलब है। आपने कहा 2 वोट, कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग नंदी गोवन से टकरा कर या दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, 2-4 की मौतें भी हुई है, उसके बावजूद क्या शहरवासियों को मिलेंगे? बिल्कुल इनको उदासीनता तो यही साबित कर रही है कि ये किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, और छोटे मोटे तो आए दिन होते रहते हैं। कोई बड़ा हादसा होगा शायद जब इन लोगों की नींद खुलेगी। हम इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, पशु चिकित्सालय में गौवंश को रखने की जगह नहीं है। गौशालाओं में लिमिट से दुगने से भी ज़्यादा गौवंश है, कोई अधिकारी गौशाला में भी नहीं जाना चाहता। समझ में नहीं आता ये क्या 151 में पाबंद करने के लिए बैठे हैं कि अधिकारी, या और भी इनका कोई कार्य है। गौशालाओं की मॉनिटरिंग है। अभी भी सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि आप वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे साइन कर देते हो, ये गलत है। वो लेटर की प्रति मेरे पास है, आप वहाँ जाइए गौशाला में और उनका भौतिक सत्यापन कीजिए, और ये आपकी सरासर गलती है। अगर इसमें लापरवाही की तो माफ़ नहीं किया जाएगा। सरकार ने एक तरह से इनको लताड़ा है, फिर भी इन अधिकारियों की नींद पता नहीं यहाँ बूंदी में इनको क्या हो जाता है। किसी तरह से कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं, कोई आगे ही नहीं आता है, बस सब वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे बाहर निकल कर ये कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। क्या कारण है कि प्रशासन की मिलीभगत है, जो गौशाला चलाने वाले हैं, जो व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं, वो सही तरीके से रखने। सरकार ने अभी सारे जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, उसमें ये बिल्कुल साफ है कि ये सब लोग एक मिलीभगत से कार्य कर रहे हैं। वो बजट आता है गौशाला के नाम पर, वो गायों तक नहीं पहुंचता है, और बीच में उसकी बंदर बाँट हो जाती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? गोभक्त कब तक सहन करेंगे? ये बंदर बाट होती रहेगी, गौ माता रोड पे घूमती रहेगी, दुर्घटना में मरती रहेगी, कब आपके तक? गोभक्त अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी हर तरह से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब यहाँ प्रशासन ने तो थोड़ा इनको भी कार्य करना चाहिए। सारा कार्य हम 5-50 लोग तो नहीं कर सकते, और इसमें आम जनता की भी भागीदारी होना चाहिए। क्यों नहीं है, कोई भी आगे आ रहे, सब संगठन है और है, पार्टियां हैं, क्यों गौ माता के लिए कोई आगे नहीं आना चाह रहा? ये भी एक सोचने का विषय है। भाई हमारे से कोई व्यक्तिगत द्वेषता हो सकती है,
पर ये तो गौ माता का काम है। नंदीशाला बने और एक बड़े समिति बने, हम तो ये चाहते हैं सभी बूंदी के प्रबुद्ध जनों को लेकर एक अच्छी समिति बने जिसमें प्रशासन अधिकारी भी हो, और उनमें तो मेरी तो इच्छा है कि जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में समिति बने और वो नंदीशाला का संचालन करे। इसमें कौन सी परेशानी आ रही है? जब सरकार की योजना है, सारा काम हो चुका है, तो तुरंत इन नंदियों को स्थान मिले। ये बेचारे यहाँ दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, इतने मोटे मोटे लट्टे दिन भर खाते रहते हैं, चारों तरफ इन पे अत्याचार हो रहा है, तो इनके लिए क्या कोई बोलने वाला नहीं है? तो क्या गोपाल गो सुल्तान गांधीवादी तरीके शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा या इसको थोड़ा बड़ा करने इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गोपाल गौ सेवा संस्थान गौ माता के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन हम हमारी मर्यादा में काम कर रहे हैं, गौ माता की मर्यादा में काम कर रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, एक दिन गौ माता का ऐसा भी रूप देखेंगे, फिर देखते रह जाएंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौ माता की जय। को नहीं लगता कि इसमें समस्त जिले के गो भक्तों को मिलाकर पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जाए ताकि मुख्यमंत्री के नाम तक? बिल्कुल, अब हमारा यही प्रयास रहेगा कि सभी लोग इकट्ठे हों और एक जोरदार तरीके से इनको ज्ञापन दें, इनके जगाने की कोशिश करें, शायद जग जाए ये, तो कुछ गौवंश का भला हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था।